हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 7 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्टोक्स थ्योरम की। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये स्टोक्स थ्योरम क्या है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनते हैं उनको भी हम देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्टोक्स थ्योरम क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास, तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्टोक्स थ्योरम है वो रिलेशन है लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम दोस्तों यहाँ यही लिखते हैं कि इट इज द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन between line integral and surface integral। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल। ठीक, और इसको कैसे याद रखना है दोस्तों वो भी आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, कि स्टोक्स थ्योरम को आप कैसे याद रखेंगे। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं ये क्या है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इफ एस इज एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व सी एंड वेक्टर एफ इजिकल टू F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप इज एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन दोस्तों ये डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो लाइन इंटीग्रल आएगा, ठीक है, क्लोज कर्व सी, ठीक, वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है, ये आप जानते हैं दोस्तों लाइन इंटीग्रल होता है, इजिकल टू ये होता है दोस्तों सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस आएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, एस, और आएगा यहाँ पर कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, डॉट एन कैप और उसके बाद डी एस। ठीक है, ये है दोस्तों आपकी स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों मैं वो आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि स्टोक्स थ्योरम को हम कर्ल थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ दोस्तों ये एल भी है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम कर्ल थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ल थ्योरम भी बोलते हैं। पहले दोस्तों डाइवर्जेंस आता था यहाँ पर, अब यहाँ कर्ल आ रहा है, इसलिए इसको हम कर्ल थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक, अब दोस्तों इसे याद कैसे रखेंगे, ठीक है, कि ये एक रिलेशन है लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों, आपके एग्जाम में स्टोक नाम से आएगा। ठीक है, तो स्टोक से आपको समझना है दोस्तों, अगर हम लाइंस का दोस्तों अगर स्टॉक करते जाएं, स्टॉक करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ठीक है, तो आपको दोस्तों ये एक सरफेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, सरफेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप दोस्तों ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम लाइंस का स्टॉक करते जाएं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कि हम लाइन को दोस्तों और सरफेस इंटीग्रल में यह एक रिलेशन होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या कहने का मतलब है कि S इज एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज कर्व C। इसका मतलब ये कहना है दोस्तों कि S कोई एक ओपन सरफेस होगा जो कि क्लोज कर्व C से बाउंडेड होगा। जैसे एक दोस्तों ये एक आपके पास क्लोज कर्व है ये वाला, ठीक है, ये दोस्तों आपके पास क्लोज कर्व है, तो ये क्लोज कर्व C से दोस्तों बाउंडेड है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऐसा होना चाहिए क्लोज कर्व C, ठीक है, इससे बाउंडेड होना चाहिए, तब ये एस सरफेस बनेगा यहाँ पर। ठीक, कोई भी दोस्तों क्लोज कर्व हो सकता है, जैसे हमने ये सर्कल ले लिया, ठीक, सी सर्कल है ये, ठीक, तो इससे दोस्तों ये क्लोज कर्व सी बना और इससे बना हमारा सरफेस। ठीक, तो ये दोस्तों ऐसा होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होता है यहाँ पर। ठीक, अब दोस्तों हम क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है दोस्तों। देखिए इस पर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन फैक्टर f इजिकल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप इन द स्क्वायर रीजन इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई द लाइन्स x इजिकल टू 0, x इजिकल टू a एंड y इजिकल टू 0 और y इजिकल टू a। ठीक है, एक दोस्तों आपके पास में एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से ये लाइंस के द्वारा बाउंडेड कर दिया गया है। ठीक है, और एक फंक्शन दिया गया है, इसकी हेल्प से दोस्तों आपको स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक,
तो सबसे पहले तो दोस्तों हम सॉल्यूशन करेंगे और जो गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन है आपके पास दोस्तों वेक्टर एफ दिया गया है, ठीक। तो वेक्टर एफ आपके पास दिया है दोस्तों, वो है आपके पास में ये दिया है दोस्तों, ठीक है। एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस दोस्तों दिया है यहाँ पर एक्स बाई जे कैप, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास फंक्शन दिया गया है और क्या दिया है, एक्स वाई प्लेन में एक रीजन दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस रीजन को बना लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये हम मान लेते हैं ये 3D में है दोस्तों, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों एक्स वाई प्लेन में दिया गया है, ठीक है। तो वो दिया गया एक्स इजकल टू 0 से एक्स इजकल टू ए, ठीक है। ये दोस्तों 0 से एक्स इजकल टू ए तक जा रहा है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों एक्स इजकल टू जो ए लाइन है वो ये है हमारी, ठीक है। ये आपकी दोस्तों एक्स इजकल टू ए लाइन है, ठीक। और बाई इजकल टू 0 से बाई इजकल टू ए तक जा रहा है। तो बाई इजकल टू ए जा रहा है मतलब ये वाली लाइन है दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपकी बाई इजकल टू ए लाइन, ठीक। तो दोस्तों ये जो बन रहा है आपका, ये क्लोज कर्व बन रहा है, ठीक है। और क्लोज कर्व दोस्तों हमारा ये बन रहा है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसमें हमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक। तो इसका हम नाम भी दे देते हैं दोस्तों, ये हमारा ए ओ पॉइंट है, ठीक है। इसको हम ए नाम देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं और इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ओ ए बी सी ओ, ये दोस्तों आपके क्लोज कर्व बना और इससे बना हुआ ये जो सरफेस बना अंदर, ठीक है, ये दोस्तों सरफेस एस कहलाएगा इसमें, ठीक है। इसके लिए हमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, जो रिलेशन था वो आना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों बाई स्टोक्स थ्योरम, बाई स्टोक्स थ्योरम हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल मतलब क्लोज कर्व सी, ठीक है। और ये लाइन इंटीग्रल कैसा होता है दोस्तों, वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, इजिकल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, क्लोज कर्व के अराउंड, क्लोज कर्व एस है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ होता है दोस्तों कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, डॉट एन कैप, ठीक है, और फिर डी एस। इस तरीके से दोस्तों आपको ये याद रखना है। अब इसे दोस्तों में वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब ये है दोस्तों, पहले हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड को लेना है और देखना है क्या ये दोनों दोस्तों बराबर आ रही हैं। अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, ये वाली, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पर, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दोस्तों क्लोज कर्व सी के राउंड दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ क्लोज कर्व सी के दोस्तों कौन सा है हमारा, वो है ओ ए बी सी और फिर ओ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्लोज पर रहेगा दोस्तों ओ ए बी सी और फिर ओ, ये दोस्तों आपका क्लोज कर्व है, ठीक है। और यहाँ पर है वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब वेक्टर एफ डॉट डी आर दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल करना है तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें एक एक लाइन को उठाना पड़ेगा, मतलब ओ से ए जाना पड़ेगा, फिर ए से बी, बी से सी, फिर सी से ओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पूरे इंटीग्रल को हम लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे दोस्तों ओ से ए का, ठीक है। तो ओ से ए तक का दोस्तों हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है, वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है, प्लस में दोस्तों अब ए से बी जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ए से हम बी जाएंगे अब दोस्तों, ठीक। और यहाँ लिख देंगे हम वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है, प्लस में अब हम जाएंगे दोस्तों बी, ए से बी चले गए, अब बी से सी जाएंगे हम, ठीक है। तो बी से सी वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है। और प्लस में दोस्तों हम जाएंगे अब कहाँ से, अब हमारा सी से ओ है ना, इसको लेंगे हम सी से ओ, ठीक है, वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो लाइन इंटीग्रल है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों आप जानते हैं यहाँ वेक्टर एफ तो आप जानते हैं दोस्तों ये गिवन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ डी आर वैक्टर दोस्तों क्या होता है वो मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों। जो डी आर वैक्टर होता है ये होता है दोस्तों आपका डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप
प्लस में डी जेड के कैप, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कर्व है जेड एक्सिस में तो है नहीं, तो इसलिए ये डी जेड तो यहाँ जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात रही डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों ओ ए लाइन की बात करता हूँ, ठीक है, तो ओ ए लाइन में दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो बाई की वैल्यू है वो तो जीरो है, ठीक है। ओ ए लाइन में केवल एक्स है, तो केवल यहाँ ओ ए लाइन के लिए डी आर की वैल्यू दोस्तों डी एक्स आई कैप हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर फॉर ओ ए लाइन, ठीक है। तो ओ ए लाइन के लिए जो हमारी डी आर की वैल्यू होगी दोस्तों, ठीक है, वो हो जाएगी डी एक्स आई कैफ, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, ठीक। इसी तरीके से ओ ए के बाद ए बी लाइन की बात करें दोस्तों, तो जो ए बी लाइन है वो बाई एक्सिस के पैरेलल है दोस्तों। तो बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर दोस्तों डी वाई हो जाएगी, यहाँ पर डी वाई जे कैप, ठीक है। ओ ए के बाद अगर हम बात करें दोस्तों ए बी लाइन की, ठीक है, तो ए बी लाइन पे दोस्तों जो डी आर होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका डी बाई जे कैप, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, ए बी हो गया। अब बी सी लाइन, अब बी सी लाइन दोस्तों एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ डी एक्स आई कैप मिलेगा आपको बी सी लाइन के लिए, ठीक है। तो बी सी लाइन के लिए अगर हम बात करें डी आर की वैल्यू, ठीक है, तो ये मिलेगी आपको डी एक्स आई कैप, ठीक है। इसी तरीके सी ओ लाइन की अगर हम बात करें दोस्तों सी ओ लाइन के लिए, तो यहाँ पर आपको डी आर की वैल्यू मिलेगी। अब ये दोस्तों बाई एक्सिस पर है, तो ये मिलेगी आपको पास डी वाई जे कैप, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास में डी आर की वैल्यू यहाँ मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब बस दोस्तों इसमें वैल्यू रखनी है और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि हमारे पास जो फंक्शन था पूरा जो इंटीग्रल था एफ डॉट डी आर ओ ए बी सी डी ओ, ठीक है, उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटीग्रल ऑफ क्लोज कर्व सी ओ ए बी सी ओ वेक्टर एफ डॉट डी आर। तो यहाँ से दोस्तों आगे क्या मिलेगा, तो देखिए दोस्तों आगे क्या मिलेगा, आगे मिल रहा है आपके पास में जी ओ से ए और एफ डॉट डी आर, और एफ की वैल्यू दोस्तों यहाँ रख देंगे हम, ठीक है। तो ओ से ए है हमारा इंटीग्रल दोस्तों यहाँ पर पहला ओ से ए, ठीक है। और एफ की वैल्यू दोस्तों क्या है यहाँ पर, एफ की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस में एक्स बाई जे कैप, ठीक है। तो ये है आपके पास में एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस में एक्स बाई और फिर जे कैप, ठीक है। ये दोस्तों वेक्टर एफ डॉट, अब ओ ए के लिए दोस्तों डी आर कितना है, देखिए ओ ए के लिए डी आर है दोस्तों डी एक्स आई कैप, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी एक्स आई कैप प्लस में दोस्तों इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट दोस्तों कौन सा इंटीग्रल था हमारा, अब ओ से हो गया, अब ए से बी एफ डॉट डी आर जाना है, ठीक है। तो यहाँ जाना है हमें दोस्तों ए से बी, ठीक है, ए से बी, और एफ की वैल्यू दोस्तों कितनी है, एफ की वैल्यू यही है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस में एक्स बाई जे कैप, ठीक है। अब ए से बी में दोस्तों डी आर कितना था, ए से बी में डी आर दोस्तों आपका डी बाई जे कैप के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में दोस्तों डी बाई जे कैप, ठीक, प्लस में दोस्तों तीसरा दोस्तों हमारा क्या था, तीसरा था आपका बी से सी एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो ये है आपके पास में बी से लेके सी तक, ठीक है। और ये है आपका एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस में एक्स बाई जे कैप, ठीक। अब बी से सी में दोस्तों डी आर कितना था, बी से सी में डी आर की वैल्यू आपकी डी एक्स आई कैप के बराबर थी ये, ठीक है। तो यहाँ हम दोस्तों डी एक्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक, डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों डी एक्स आई कैप के साथ, ठीक। प्लस में दोस्तों जो लास्ट है हमारा, लास्ट क्या है दोस्तों हमारा, वो है दोस्तों सी से ओ तक एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके पास में सी से ओ तक, ठीक है। और ये है आपके पास में एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस में एक्स बाई जे कैप, ठीक है। और इस केस में दोस्तों डी आर कितना था हमारा, सी ओ में डी आर डी वाई जे कैप के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई और जे कैप, ठीक है। अब दोस्तों इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से आपके पास, यहाँ से आपके पास मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिल रहा है देखिए ओ से ए, ठीक है,
तो यहाँ देखिए आई कैप का दोस्तों आई कैप के साथ होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलेगा आपको दोस्तों यहाँ से केवल, ठीक है। प्लस दोस्तों आगे क्या मिल रहा देखिए, अब ए से बी में दोस्तों आपके पास क्या मिलेगा देखिए, ए से बी में यहाँ देखिए जे कैप का जे कैप के साथ होगा दोस्तों, तो एक्स बाई और डी वाई मिलेगा यहाँ से दोस्तों, एक्स बाई और फिर डी वाई, ठीक है। प्लस दोस्तों आगे देखिए बी से सी में आपके पास क्या मिलेगा, बी से सी में आई कैप का आई कैप के साथ होगा दोस्तों, तो यहाँ से मिल रहा है आपके पास में एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स, ठीक है। प्लस दोस्तों यहाँ से मिल रहा है आपके पास में सी से ओ में देखिए क्या मिलेगा, सी से ओ में जे कैप का जे कैप के साथ होगा दोस्तों, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में एक्स बाई और फिर डी वाई, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास मिल रहा है यहाँ पर, ठीक। अब दोस्तों बात करें लिमिट की, ठीक। तो ओ से ए में दोस्तों एक्स की लिमिट कहाँ जा रही है दोस्तों, देखिए ओ से ए लाइन, हमारी ओ से ए लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है। इसमें एक्स की लिमिट दोस्तों कहाँ से शुरू हुई है, जीरो से शुरू हुई है, कहाँ तक जा रही है, ए तक जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो जीरो टू ए दोस्तों इसकी लिमिट मिल जाएगी हमें, जीरो टू ए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स। इसी तरीके से प्लस में दोस्तों अब ए बी लाइन के लिए दोस्तों हम देखते हैं ए से बी में, अब ए से बी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो बाई की लिमिट है दोस्तों वो कहाँ से जा रही है दोस्तों, बाई की लिमिट जीरो से शुरू हुई दोस्तों और ए तक जा रही है, ठीक है। तो जीरो टू दोस्तों ए तक जा रही है बाई की लिमिट, ठीक है। तो ये है जीरो टू ए, ठीक है। और इस केस में दोस्तों हम x की बात करें, ठीक है, ए बी लाइन के लिए दोस्तों x की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है दोस्तों ए बी लाइन के लिए। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ रख देंगे हम, वो है a के बराबर, ठीक है। और बाई और फिर डी वाई यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। प्लस में दोस्तों अब हमारी बी सी लाइन, अब देखिए बी सी लाइन हमारी है ये वाली, तो बी सी लाइन के लिए दोस्तों जो हमारी लिमिट है दोस्तों बी सी लाइन के लिए एक्स की लिमिट एक्चुअल में वो कहाँ से कहाँ जा रही है दोस्तों, ए से लेकर जीरो तक जा रही है, ठीक है। तो ये जा रही है दोस्तों ए से लेकर जीरो तक, ठीक है। तो यहाँ है आपके पास में एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स, ठीक। प्लस में दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखना सी से ओ दोस्तों, सी से ओ लाइन देखना, सी से ओ लाइन, सी से ओ लाइन में आप देख सकते हैं जो बाई की वैल्यू है दोस्तों वो ए से शुरू हुई यहाँ से और जीरो तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ जा रही है दोस्तों ए से जीरो तक, ठीक है। और इस लाइन के लिए दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या होगी इस लाइन पर, सी ओ लाइन में दोस्तों एक्स की वैल्यू तो जीरो है, तो दोस्तों यहाँ पर हम जीरो रख देंगे, ठीक है। तो पूरा टर्म ही दोस्तों ये जीरो हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो जीरो इंटू में बाई इंटू में डी वाई, ठीक। तो ये दोस्तों आपके पास मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का दोस्तों इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में एक्स क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है दोस्तों वो है जीरो टू ए, ठीक। प्लस में दोस्तों यहाँ पर ए कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और बाई का हो जाएगा दोस्तों बाई स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक। और इसकी लिमिट है दोस्तों जीरो टू ए, ठीक है। प्लस में दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर का दोस्तों एक्स क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। और इसकी लिमिट दोस्तों ए से लेकर जीरो, ठीक है। और ये तो दोस्तों जीरो बन जाएगा आपका पूरा टर्म ही, ठीक। तो अब दोस्तों इसमें हम लिमिट रखेंगे, तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, जब ए रखेंगे दोस्तों तो आपके पास मिलेगा ए क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। और जीरो रखने पर दोस्तों जीरो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। प्लस में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर हम ए रखें तो देखिए ए पहले से है दोस्तों, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में ए क्यूब अपॉन में 2, ठीक है। और जीरो रखने पर दोस्तों जीरो हो जाएगा यहाँ, ठीक है। प्लस में अब यहाँ भी दोस्तों पहले जीरो रखेंगे हम तो जीरो ही मिलेगा, माइनस अब जब ए रखेंगे दोस्तों तो ये मिलेगा आपके पास में ए क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से ए क्यूब अपॉन में 3 से ए क्यूब अपॉन में 3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिलेगा फाइनली आपके पास दोस्तों बच रहा है केवल ए क्यूब अपॉन में 2, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है दोस्तों हमारी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, इसकी तरफ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कर्ल ऑफ एफ आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों कर्ल ऑफ एफ लिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कर्ल ऑफ एफ की, ठीक है, तो कर्ल ऑफ एफ, ठीक। तो कर्ल ऑफ एफ क्या होता है दोस्तों, वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों
सी से आपको ध्यान रखना है दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेल का दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पर ऐप के साथ में, ठीक। अब दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं किस तरीके से हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, उसके बाद जे कैप, उसके बाद के कैप, ठीक है। और यहाँ आएंगे दोस्तों डेल के कोफिशिएंट, वो होते हैं डेल अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, और फिर डेल अपॉन में डेल वाई, और यहाँ आएगा डेल अपॉन में डेल जेड, ठीक है। अब ऐप दोस्तों वेक्टर ऐप हमारा क्या था दोस्तों, वेक्टर ऐप हमारे था ये वाला एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। तो आई कैप का दोस्तों कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है और जे कैप का है एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर और फिर एक्स वाई, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ तो दोस्तों के का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 0 हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास मिल रहा है। अब दोस्तों बस इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों आगे क्या बन रहा है हमारा, देखिए आगे हम पहले आई कैप के अराउंड दोस्तों करेंगे, इसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो इसको और इसको एक्सपांड करेंगे दोस्तों, तो डेल अपॉन डेल वाई और 0 मिलेगा आपको यहाँ से। तो डेल अपॉन डेल वाई का 0 तो सब 0 ही हो जाएगा एक्चुअल में ये, ठीक है, माइनस, और ये मिल रहा है डेल अपॉन में डेल जेड एक्स वाई, ठीक है, ये मिला आई कैप के साथ माइनस। अब जे कैप के साथ दोस्तों क्या मिलेगा, इसको करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स 0 मिलेगा दोस्तों आपके पास, यहाँ से भी डेल अपॉन डेल एक्स 0 माइनस, उसके बाद क्या मिल रहा है दोस्तों डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर, डेल अपॉन में डेल जेड और फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मिला आपके पास में। प्लस दोस्तों के कैप के साथ देखना क्या मिलेगा, के कैप के साथ में यहाँ मिलेगा आपके पास में, तो दोस्तों यहाँ पर के कैप के साथ देखना क्या मिलेगा, इसको और इसको हटाएं हम, तो देखिए डेल अपॉन डेल एक्स के साथ एक्स वाई मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो डेल अपॉन में डेल एक्स के साथ क्या मिल रहा है एक्स वाई, ठीक, माइनस, और क्या मिल रहा है दोस्तों हम डेल अपॉन डेल वाई के साथ एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल वाई के साथ क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपके पास इसको हम ओपन करें तो मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं ये 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स वाई है दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये तो दोस्तों आपके पास में 0 आई कैप मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस, यहाँ से भी दोस्तों ये वाला टर्म 0 है, ये भी टर्म 0 है, और जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो जेड तो यहाँ है नहीं दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, तो ये भी टर्म 0, तो पूरा टर्म दोस्तों 0, तो यहाँ 0 जे कैप मिलेगा, ठीक है। प्लस में दोस्तों अब के कैप देखना, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स का 1 हो जाएगा, केवल बाई मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ मिल रहा है बाई और फिर के कैप, ठीक, और लास्ट वाला भी दोस्तों ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली आपके पास क्या मिला, फाइनली आपके पास बाई के कैप मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो हमारा डेल क्रॉस ऐप कर्ल ऑफ ऐप दोस्तों हमारा आ गया। अब क्या चाहिए दोस्तों हमारा इसमें, कर्ल ऑफ ऐप तो दोस्तों में मिल गया, अब एन कैप क्या होगा दोस्तों। अब देखिए एन कैप दोस्तों क्या हुआ, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस का दोस्तों सरफेस नॉर्मल वेक्टर कहाँ जाएगा, जेड एक्सिस की तरफ ही जाएगा। तो जेड एक्सिस की तरफ दोस्तों जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो के कैप होता है, ठीक है। तो यहाँ एन कैप की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों कि जो हमारा एन कैप है वो हमारा के कैप के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एन कैप भी मिल गया दोस्तों आपके पास, ठीक। अब बात रही डीएस की दोस्तों, डीएस दोस्तों हमारा इस एक्स वाई प्लेन में बनाया ना ये वाला पूरा कर्व, ठीक है। तो यहाँ डीएस दोस्तों डीएक्स और डीवाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों डीएस है वो हो जाएगा हमारा डीएक्स और फिर डीवाई, और डिवाइड में दोस्तों एक चीज़ और आती है, वो आती है मॉडुलस ऑफ एन कैप डॉट प्रोडक्ट में दोस्तों क्या आ जाएगा, के कैप आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जेड एक्सिस की तरफ जाएगा इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों डीएस आपको ये मिल गया। अब दोस्तों बस इसकी हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ना इसको हमें उठाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपके पास दिया है दोस्तों, वो है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस, ठीक है, क्या है दोस्तों, वो है कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों कर्ल ऑफ एफ, ठीक, डॉट एन कैप और फिर यहाँ डी एस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे आगे, देखिए क्या मिलेगा, आगे आपके पास मिलेगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू दोस्तों कितनी है, बाई के कैप है यहाँ पर, तो बाई के कैप यहाँ रख देंगे हम, ठीक है, डॉट एन कैप है दोस्तों के कैप के बराबर, तो यहाँ के कैप रख दिया, और डी एस कितना है दोस्तों, वो है डी एक्स डी वाई और डिवाइड में है दोस्तों मॉडुलस ऑफ एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू दोस्तों कितनी है, के कैप के ही बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो ये मिलेगा आपके पास के कैप
डॉट दोस्तों के कैप, ठीक है। तो दोस्तों के कैप दोस्तों आपके पास यहाँ मिल रहा है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक। तो आगे देखना क्या मिल रहा है दोस्तों, आगे आपके पास मिलेगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए के कैप का दोस्तों के कैप के साथ होगा तो यहाँ केवल बाई बचेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या मिल रहा है बाई। और देखिए के कैप का के कैप के साथ दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों वन ही मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ बाई डी एक्स डी बाई, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपके पास मिल रहा है। अब रही बात दोस्तों लिमिट की, डी एक्स डी वाई की लिमिट कहाँ जा रही है दोस्तों, तो देखिए डी एक्स की लिमिट मतलब एक्स एक्सिस में दोस्तों 0 टू ए जा रही है, और बाई एक्सिस में दोस्तों डी वाई की लिमिट है वो भी 0 टू ए ही जा रही है, ठीक है। तो दोनों लिमिट दोस्तों हमारी 0 टू ए ही जा रही हैं, ठीक है, 0 टू ए। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन करें दोस्तों तो देखिए इसको क्या मिलेगा दोस्तों, हम क्या करते हैं इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा दोस्तों, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 टू ए एज इट इज रहेगा। अब देखिए बाई तो कांस्टेंट है दोस्तों, तो बाई तो एज इट इज रहेगा, dx का केवल x मिलेगा और इसकी लिमिट है दोस्तों 0 टू a, ठीक है। और यहाँ चल रहा है dy, आगे देखिए लिमिट रखेंगे दोस्तों तो a मिलेगा, a को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब बाई का होगा केवल, तो बाई का हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। और इसकी लिमिट है दोस्तों 0 टू a, तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, जब a रखेंगे दोस्तों तो a तो है ही है, और यहाँ मिलेगा आपके पास में a स्क्वायर अपॉन में 2 और माइनस 0। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली आपके पास मिल रहा है यहाँ से ए क्यू अपॉन में 2, ठीक है, ए क्यू अपॉन में 2। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी राइट हैंड साइड भी ए क्यू अपॉन में 2 आ रही है, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड थी दोस्तों वो भी हमारी ए क्यू अपॉन में 2 आ रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो थ्योरम है वो दोस्तों यहाँ वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का फर्स्ट पेज हमारा ये था, ठीक है। सेकंड पेज हमारा ये था, यहाँ पर दोस्तों हमने लाइन इंटीग्रल को प्रूव किया था यहाँ पर, और हमारा थर्ड पेज हमारा ये वाला है, ठीक है। तो लास्ट में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, लास्ट में यहाँ लिख देंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, लास्ट में आपको क्या लिखना है, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना है कि हैंस हैंस जो थ्योरम थी दोस्तों वो आपको लिखना है यहाँ पर, लाइन इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, सी वेक्टर एफ डॉट डी आर इजिकल टू आ रहा है हमारा क्लोज सरफेस ऑफ एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। ये दोस्तों हैंस इसके बराबर आ रहा है, और यहाँ लिख देंगे दोस्तों हम, और आगे लिख देंगे दोस्तों हम सो स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको लास्ट में लिख देना है इतना वेरीफाई करने के बाद। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये जो क्वेश्चन है एकदम क्लियर कट समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।